कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद शाखा का यह उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। इस उपनिषद के रचयिता कठ नाम के तपस्वी आचार्य थे। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, अतः इंद्रियां बाहर के पदार्थों को देखती हैं, पर वे अंदर को नहीं देख सकती। इसलिए इंद्रियां बाह्य विश्व का दर्शन कर सकती हैं, पर अंतरात्मा का दर्शन नहीं कर सकती। यहाँ अंतरात्मा का दर्शन करने का अनुष्ठान दिया गया है। इंद्रियों को स्वाधीन करना कछुआ जैसे अपने अवयव अंदर खींचता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ खींचना, अर्थात इंद्रियों का वेग भीतर की तरफ करना और अपनी वृत्ति को भटकने नहीं देना, यह पहला अनुष्ठान है। जिस समय इंद्रियां बाहर का व्यापार बंद कर देती हैं, उस समय मन को रोकना होता है। जब मन का व्यापार भी बंद हो जाता है, उस समय अंतर्मन जागृत होता है और अंतरात्मा की शक्ति का अनुभव होने लगता है। दिव्य शब्द सुनना, दिव्य रूप का दर्शन करना और दिव्य रस का अनुभव करना ही आंतरिक अनुभव होता है। ये अनुभव आंतरिक शक्तियों के होते हैं। बाहरी विषयों के अनुभव इस समय नहीं होते, क्योंकि बाहर का मन इंद्रियों के साथ ही जुड़ा होता है और अंतर्मन अपना कार्य कर रहा होता है। बाह्य जागृति में कार्य करने वाला मन जब स्तब्ध होता है, तभी यह अंतर्मन जागृत होता है और दिव्य अनुभव उस समय होने लगते हैं। मन के ऊपर की बुद्धि का भी यही क्षेत्र है। जिसको अमरत्व का अनुभव लेना है, उसको यह अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इससे अनेकों में एक आत्मा और देश काल मर्यादा से बाहर है, इसका ज्ञान होता है। स्थल कालांतरित दर्शन इस समय होता है और उसका निश्चय होता है कि यही एक सर्व अंतर्यामी आत्मा है और यही अमरत्व है। अमरत्व का अर्थ देह की मृत्यु नहीं, ऐसा नहीं है। सब ऋषि मुनि मर गए हैं, उनकी अमरता आत्मा के सर्वव्यापकता के अनुभव में होती है, जो कि प्रत्येक साधक को प्राप्त होती है। देह तो मरने वाला ही है, देह अमर नहीं हो सकता। अपने अंतर आत्मा के अमरत्व का अनुभव साधक इस अनुष्ठान से कर सकता है। मूढ़ मनुष्य ही बाहर के विषयों के पीछे पड़ते हैं। वे विषय थोड़ा समय रहने वाले और उसके पश्चात नष्ट होने वाले होते हैं। अपने अंदर भूख हो तो ही अन्न का आनंद आता है। भूख ना रहे तो बाहर का कोई भी अन्न आनंद नहीं दे सकता। इसी तरह यह सारे भारी विषय शाश्वत सुख नहीं दे सकते। ऐसे ये सुखेच्छु लोग मृत्यु के पास में जकड़े रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान होते हैं वह अमृत की प्राप्ति का ध्येय अपने सामने रखते हैं और वे अनित्य और अशाश्वत विषयों से शाश्वत आनंद प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं करते, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। ज्ञानी मनुष्य ऐसा मानते हैं कि विषय भोगों से संतुष्टि नहीं मिल सकती। अज्ञानी मनुष्य ही ऐसा मानता है कि विषय भोगों का संग्रह अपने पास करने से अखंड आनंद को प्राप्त करेगा, पर ऐसा करने से वह व्यर्थ में समय गंवाते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इत्यादि से प्राप्त होने वाला सुख अविशिष्ट रहता है, अर्थात वह भी अनुष्ठान से विदित होता है। यह जो है कि वही है। हे नचिकेता, तूने जो पूछा यह वही है। जिससे नाक से गंध का अनुभव मिलता है, जिह्वा जिसकी शक्ति से रस ग्रहण करती है, नेत्र जिसकी शक्ति से देखते हैं, त्वचा जिस शक्ति से स्पर्श सुख का अनुभव करती है और कान शब्दों को सुनते हैं, और भी जो कुछ अनुभव होता है वह जिसकी शक्ति से होता है,
वही आत्मा है जो कि नचिकेता ने पूछा है। यही आत्मा है, अनेकों में एक है और बुद्धि मन के साथ रहकर भोग लेती है, अतः इसको भोक्ता कहते हैं। यही वह है जो नचिकेता ने पूछा है। स्वप्न अर्थात निद्रा का अंत जागृति से होता है और जागृति का अंत निद्रा से होता है। सिर्फ ये दो ही अवस्थाएं होती हैं। इनका अनुभव जो करता है और जिससे इनका अनुभव होता है, उस महान व्यापक आत्मा का विचार करके बुद्धिमान पुरुष कभी भी दुख नहीं करता, वह सदा दुख से मुक्त होता है। जागृति के पश्चात निद्रा और निद्रा के पश्चात जागृति मनुष्य को आती रहती है। इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव लेने वाला आत्मा एक ही होता है और वह महान और विभु है। वह सब में व्याप्त है, वही अनेकों में बसने वाला है, वही सबका आत्मा है। इसके जानने से दुख का कोई कारण नहीं रहता, क्योंकि यह सर्वव्यापक है। ऐसा जानने से एक शरीर का नाश होने से उस सर्वव्यापक का नाश नहीं होता, और यह तो उसका निश्चय ही है। और आत्मनाश का भय भी ऐसे व्यक्ति का दूर हो जाता है। जो साधक इस मीठा फल खाने वाले जीवात्मा को समीप से जानता है और इसको भूत भविष्य का स्वामी मानता है, इससे वह किसी का तिरस्कार नहीं प्राप्त करता। तिरस्कार उसका होता है जो दूसरा है। सबका आत्मा एक होने से यहाँ कोई दूसरा रहता ही नहीं। इसलिए महान विभु आत्मा जैसा मुझ में है वैसा ही अन्य में है। ऐसा समत्व भाव जिसके अनुभव में आ जाएगा, वह किसको दूर कर सकता है। यह आत्मा भूत, वर्तमान और भविष्य का स्वामी है। यही बुद्धि और मन के साथ मिलने से भोक्ता जीव मीठा फल भोगता है। यह सर्वव्यापक होने से ज्ञानी लोग समीप जैसा इसे देखते हैं और सबकी आध्यात्मिक दृष्टि से एकता देखते हुए किसी को भी दूर नहीं देखते, किसी की भी वह निंदा नहीं करते। यही आत्म तत्व है जो नचिकेता ने पूछा था। जो तप से पहले उत्पन्न हुआ, जो जल के पहले प्रकट हुआ और जो इस प्रकाश और इस जल के पहले ही प्रकाशित हो रहा है, जो बुद्धि में प्रवेश करके रहता है, जो भूतों के साथ अर्थात भूतों से उत्पन्न हुए इंद्रियों के द्वारा सबको देखता है, वह आत्म तत्व जिसके विषय में नचिकेता ने पूछा था, वही है। यह आत्मा भूतों से उत्पन्न हुए इंद्रियों के साथ ही रहता है। बुद्धि मन के साथ रहने के कारण सब भोगों को भोगता है। यह आत्म तत्व है जो नचिकेता ने मरणोत्तर रहता है वह नहीं, ऐसा प्रश्न पूछकर जानने की इच्छा की थी। यही है वह। एक दैवी शक्तियों के साथ रहने वाली, अपने साथ अनेक या कई दैवी शक्तियों को रखने वाली, सबको खाने के लिए अन्न देने वाली एक अन्नदायक शक्तिमयी देवता है जो प्राण के साथ प्रकट होती है। प्राण के साथ रहने से जीव सृष्टि उत्पन्न होती है। यहाँ बुद्धि में प्रविष्ट होकर रहती है और भूतों से उत्पन्न हुए इंद्रियों के साथ प्रकट होती है। दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, जो घर्षण से पहले भी उन लकड़ियों में व्यापक थी। गर्भवती स्त्रियों में जैसे गर्भ सुरक्षित रहता है, वैसे ही लकड़ियों में अग्नि रहती है। सदा जागने वाली तथा अर्पण करने वाले मनुष्यों को इस अग्नि की पूजा करना योग्य है। इसी तरह सर्वव्यापक जो आत्म तत्व है, वह भी साधकों को सदा सत्कार करने योग्य है। यही आत्म तत्व वह है जो मरने के बाद भी रहता है। यह शरीर के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता। जिसकी शक्ति लेकर सूर्य उदय होता है और जिसकी शक्ति से सूर्य अस्त होता है, जिसके आधार से सूर्य आदि देवता यथास्थान रहते हैं और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, वही आत्मा शरीर के नाश होने पर भी रहता है और शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता। यह वही है जो यहाँ इस भूलोक में है, वही वहाँ धूलोक में है। जो वहाँ धूलोक में है
वही यहाँ भूलोक में है। भूलोक, अंतरिक्ष लोक तथा द्युलोक सर्वत्र अनुस्यूत एक जैसा ब्रह्म अथवा आत्मा है। किसी स्थान पर यह आत्मा कम या ज्यादा नहीं है। भूलोक से ही परे यही एक ब्रह्म तत्व भरा हुआ है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। एक आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म सर्वत्र है। जो यहाँ अनेक पदार्थ परस्पर विभिन्न हैं, ऐसा मानता है, वह मृत्यु के वश में होता है। यहाँ जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण अथवा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, महतत्व, अव्यक्त, आत्मा इतने पदार्थ गिनाए हैं, वे विभिन्न वस्तु दर्शक नहीं हैं। एक के ही विभिन्न दिखने वाले रूप हैं। एक ही ब्रह्म तत्व के दृश्य और अदृश्य, स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर दिख रहे हैं। साधक को उचित है कि वह अपने मन की मनन शक्ति से निश्चित करके देखे और समझे कि यहाँ कुछ भी कई प्रकार का नहीं है, यहाँ विभिन्न पदार्थ नहीं है। यह मन से मनन करके जानना चाहिए। जो यहाँ विभिन्न वस्तुएं हैं, ऐसा वह मानता है, वह मृत्यु के वश में होता है। अर्थात सब एक ही वस्तु है, यहाँ अनेक विभिन्न पदार्थ नहीं है। ऐसा मानने से मृत्यु की बाधा दूर होती है और अनेक विभिन्न पदार्थ यहाँ हैं, ऐसा मानने से मृत्यु का भय होता है। भूत और भविष्य का स्वामी अंगुष्ठ मात्र पुरुष अपने अंदर रहता है, अपने अंतर आत्मा में, अंतःकरण में रहता है। हृदय पर हाथ रखने से जो दुख होती है, वह अंगुष्ठ मात्र दिखाई देती है। यही अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, यही भूत भविष्य का स्वामी है। यही शरीर चलाता है, शरीर का सृजन करके उसमें यही प्रविष्ट हुआ है। इस शरीर को उत्पन्न करके उसी में प्रविष्ट होकर रह रहा है। जो इसको जानता है, वह किसी को दूर नहीं करता। समबुद्धि से, एकत्व भावना से सब और देखता है। यही समबुद्धि, यही एकत्व दर्शन साधक को चाहिए। यही मन में अथवा जीव में सुदृढ़ होना चाहिए। द्वंद्व भाव दूर होना चाहिए और निर्द्वंद्व भाव, द्वंद्वातीत स्थिति होनी चाहिए। यह जो एक तत्व है, वही वह है। जो विश्व है, वही वह तत्व है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, वह धूम रहित ज्योति के समान है। वही भूत भविष्य का स्वामी है। वह जैसा आज है, वैसा ही कल होगा। वह जैसा कल था, वैसा ही आज है और वैसा ही कल रहेगा। यहाँ स्मरण रहे कि इस जगत में कल, आज और कल में पदार्थ बदल जाते हैं। कल जो फूल अच्छा प्रफुल्ल दिखता था, वही कल निस्तेज हो जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। यह सब जगत की ऐसी ही अवस्था है। पकाया अन्न एक दिन में सड़ता है, इस तरह सबका विपरिणाम हो जाता है। परंतु ब्रह्म दृष्टि से वह जैसा कल था, वैसा ही कल या परसों या उसके बाद भी रहेगा। वह ब्रह्म ही है, इसमें भी परिणाम नहीं होगा। यही ब्रह्म वह है। जो ब्रह्म है, वही है सब है। निसंदेह यही वह ब्रह्म है। जैसा पर्वत पर वृष्टि का जल गिर गया तो नीचे दौड़ता है और विविध नदी नालों में जाकर कई प्रकार का रूप धारण कर लेता है। यमुना में गया तो यमुना जल, गंगा में जाने से गंगा जल कहलाता है। पर सब जल एक ही बारिश का जल होता है। इसी तरह यहाँ एक ही वस्तु, एक ही आत्म तत्व है, जो कई रूपों में कई प्रकार से दिखती है। उस एक वस्तु को एकत्व दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु ऐसा ना देखते हुए जो कई वस्तुओं की और उनके कई गुण धर्मों की दृष्टि से देखते हैं, वह सदा पृथक भाव से वस्तुओं को देखते हैं और इस कारण वह द्वंद्व भाव के पीछे दौड़ते रहते हैं। द्वंद्व भाव, भिन्न भाव, वैर भाव, युद्ध भाव के पीछे दौड़ता है और अनेक युद्धों में फंसकर विनष्ट होता है।
इसलिए एकत्व दर्शन ही करना चाहिए। जैसा बारिश का जल किसी तालाब में गिरा तो उसके शुद्ध जल में वह मिल जाता है, शुद्ध जल में शुद्ध जल मिलकर एक शुद्ध जल बन जाता है, उसमें किसी तरह की विभिन्नता नहीं रहती। वैसा ही साधक मुनि के लिए एक आत्मा सर्वत्र एक रस प्रतीत होता है, उसमें किसी प्रकार का विभिन्नत्व नहीं दिखता। यही योग दृष्टि है, यही दिव्य दृष्टि है और यही शुद्ध सत्य दृष्टि है। हे नचिकेता, यह दिव्य दृष्टि है, इसको धारण कर और कई प्रकार के दृष्टि को दूर कर। जिसका चित्त सरल है, ऐसे अजन्मा आत्मा का यह 11 द्वारों वाला नगर है। इसके 11 द्वार हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, गुदा द्वार, मूत्र द्वार, नाभि और मस्तक का ब्रह्मरंध्र, ये 11 द्वार हैं। यह नगरी है, इसके बाहर यह दुर्ग किला है, जिसकी दीवार में ये 11 द्वार हैं। अनुष्ठान करने से अनुष्ठानकर्ता शोक से मुक्त होता है और विमुक्त होकर दुख से छूट जाता है। इस नगरी का जो अधिष्ठाता है वही वह आत्मा है जो देह विनष्ट होने पर भी रहता है, यही वह है। कई नगरीय किलों पर 7 प्रकार होते हैं और उन दीवारों पर तोपें आदि संरक्षक साधन भी होते हैं। वैसे ही इस शरीर में भी है। स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, सहस्रार आदि अनेक चक्र यहाँ इस शरीर रूपी नगरी में हैं। ये चक्र शरीर की सुरक्षा करते हैं। यहाँ जो अनुष्ठान है वह इस नगरी का संपूर्ण अधिकार अपने हाथ में लेने का अनुष्ठान है। मैं इस नगरी का अधिपति हूँ और यह मेरा स्वराज्य है, अतः यहाँ मेरी आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य होने चाहिए। यहाँ किसी दूसरे का आधिपत्य नहीं हो सकेगा। मैं जैसा चाहूं वैसा ही यहाँ होना चाहिए। इसकी सिद्धता के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि पर अपना प्रभुत्व होना चाहिए। इनको स्वाधीन रखना चाहिए। इनको योग्य धार्मिक नियमों के अनुसार ही चलाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि इनको निर्बल बनाना चाहिए। इनको अच्छी तरह से कार्यक्षम रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ पुरुषार्थ करना है वह इनके द्वारा ही करना है। ये साधन क्षीण, निर्बल और निकम्मे बने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा। अतः सुदृढ़ शरीर, कार्यक्षम, कर्म कुशल इंद्रियां, मनन कर सकने वाला मन, विज्ञानवर्ती बुद्धि होनी चाहिए। ये एक बड़ा भारी राष्ट्रीय शिक्षा विभाग का कार्यक्रम ही है। यह किसी अकेले से होने वाला कार्य नहीं है। आत्मा शुद्ध स्थान में रहने वाला शुद्ध है और प्रकाश स्वरूप है। शुद्ध स्थान में रहना चाहिए, घर के अंदर और बाहर, नगर में तथा उपनगर में और बाहर, इसी तरह सब तरफ शुचिता रखनी चाहिए। यह आत्मा सबका निवास करता है, सबका आधार है। मनुष्य यत्न करे कि वह जितनों के निवास सुखपूर्ण कर सकता हो उतना करे। यह आत्मा सबके मध्य में अंतरिक्ष में रहता है। मनुष्य जनता के बीच में रहे, जनता से अपने आप को पृथक ना करे। यह दाता है, अपनी शक्ति अर्पण करता है। मनुष्य अपने पास के सुख साधनों का विश्व सेवा के लिए त्याग करे। बुद्धि की वेदी में रहता है, वेदी पर उच्च स्थान पर रहे, शयन करे, उच्च स्थान पर बैठने योग्य उच्चता को प्राप्त करे। आत्मा की शरीर में आने जाने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। समाज सेवा के लिए स्वयं सेवक बनकर भ्रमण करें, सन्यासी उपदेश देने के लिए भ्रमण करें। शरीर रूपी घर में यह आत्मा रहता है। मनुष्यों के रहने के लिए भी घर हों। यह आत्मा मनुष्यों में रहता है। यह साधक मनुष्यों की सभा में जाता रहे, मनुष्यों में रहे, अपने आप को मानवीय समाज से अलग ना करे। यह आत्मा बुद्धि के वरिष्ठ स्थान में निवास करता है। यह साधक भी वरिष्ठ श्रेष्ठ सत्पुरुषों की संगति में रहे। इस आत्मा का निवास सत्य में है, अतः मनुष्य भी सत्य, यज्ञ, सदाचार करने वाला होना चाहिए। यह आत्मा आकाश में रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त अवकाश और पर्याप्त स्थान मिलता रहे।
यह आत्मा जल से उत्पन्न होने वाले प्राण के साथ रहता है, अतः जल स्थान के साथ मनुष्य निवास करे। गो नाम इंद्रियों के साथ यह आत्मा रहता है, गौओं के साथ मनुष्य रहे। मनुष्य गौ का दूध, दही, मक्खन, घी आदि सेवन करे। मनुष्य गौ की पालना करे और गौ के साथ रहे। यह आत्मा सत्य के साथ रहता है, सत्य के साहचर्य से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। सत्य, सरलता, यज्ञ, सदाचार आदि के साथ मनुष्य रहे। इनके साथ रहने से ही मनुष्य की दिव्य शक्ति बढ़ती है। शरीर के पृष्ठवंश रूपी पर्वत में आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। वहाँ कई चक्र हैं जिनमें आत्मिक शक्ति संचार करती है। मनुष्य पर्वतों पर रहें, पर्वतों पर किले तैयार कर अपने समाज की सुरक्षा करें। नगरी 11 द्वारों वाले किले के अंदर ही रहें। इस तरह पर्वत के आश्रय से रहें। पर्वत पर वायु सेवन करें, वहाँ के दृश्यों का आनंद लें। आत्मा सत्य स्वरूप है। मानव समाज सरल अकुटिल व्यवहार से अभ्युदय को प्राप्त होता है। आत्मा बड़ा है, महान है और व्यापक है। मनुष्य भी ऐसा व्यवहार करे जिससे उसकी व्यापकता प्रकट हो। इस तरह यह मंत्र आत्मा के वर्णन के लिए है और आत्मा, परमात्मा अथवा ईश्वर का वर्णन करने वाले मंत्र प्राय सामाजिक और राष्ट्रीय आदर्श ही बताते हैं। यह तत्व ज्ञान समाज के, राष्ट्र के जीवन में ढालने के लिए है। राष्ट्र का संचालन इस तत्व ज्ञान के आधार पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सबका ही कल्याण होगा। यदि साधक प्राण को ऊपर ले जाता है, अपान को बाहर फेंकता है, इनके मध्य में एक वामन देव बैठा है जो आत्मा है, और यही देव है जो प्राण को अंदर ले जाता है और अपान को बाहर फेंकता है। इसी वामन देव, आत्मदेव की पूजा सब देव अर्थात सब इंद्रियां करती हैं। इस शरीर में आत्मा के लिए ही सब इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इस शरीर का संचालक आत्मा जिस समय शरीर को छोड़ता है तब यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि संचालक आत्मा एक है जो यह सब करता है। यही संचालक है। केवल प्राण से अथवा केवल अपान से कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जिसमें ये प्राण और अपान रहकर कार्य करते हैं उससे मनुष्य जीवित रहता है। इस कारण यह आत्मा ही मुख्य है। हे गौतम नचिकेता, यम कहते हैं कि मैं तुम्हें सनातन गुण ब्रह्म का वर्णन करके बताता हूँ। मृत्यु होने के पश्चात आत्मा का क्या होता है, उस संबंध की व्यवस्था ऐसी है। कई जीव अपने कर्म और अपने ज्ञान के अनुसार नया दूसरा शरीर प्राप्त करने के लिए योग्य योनि में जाते हैं और दूसरा देह धारण करते हैं, और कई स्थावर अवस्था को प्राप्त होकर वहां अपना कर्म फल भोगने को तैयार रहते हैं। कई जीवों को जीव योनि में जाने का अवसर प्राप्त होता है और कईयों को स्थावर अवस्था में रहना पड़ता है। जैसा जिसका कर्म और जिसका ज्ञान होता है वैसे उसकी गति होती है। इस आत्मा में ही सब इंद्रियां सोती हैं और इस आत्मा में ही जागती हैं। कई प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करती हैं। यह करना है, वह करना है, ऐसे संकल्प करने हैं। यह आत्मा ही तेजस्वी, बलवान है। यही ब्रह्म है, यही सामर्थ्यवान है, यही अमर है। इसी के आश्रय से सब लोक लोकांतर रहते हैं और कोई इसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि यही सर्वाधार है और सबसे अधिक सामर्थ्यवान है। जिस तरह एक अग्नि प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट होकर उस वस्तु के रूप के समान रूप वाला होकर उस वस्तु के रंग रूप तथा आकार का दिखाई देता है, वैसा ही सब भूतों का अंतरात्मा एक है जो प्रत्येक वस्तु के रूप में समान रूप वाला होता है और सबके भीतर और बाहर है, अर्थात सर्वभूत अंतरात्मा एक है और सब विश्व में विश्व के प्रत्येक रंग रूप आकार में रहकर उस आकार का दिखाई देता है। इस कारण इस परमात्मा को विश्वात्मा, सर्वात्मा, सर्वभूतात्मा, विश्वरूप और सर्वरूप कहते हैं। वायु जैसा
सब भुनम में प्रविष्ट होकर रह रहा है और प्रत्येक वस्तु में तदाकार हुआ है, वैसा एक ही सब भूत अंतरात्मा है जो प्रत्येक वस्तु में निवास कर रहा है और तदाकार हो रहा है, और यह वस्तु के भीतर भी है और बाहर भी है। सूर्य जैसा सब लोगों का चक्षु है, तथापि लोगों के नेत्र दोष से सूर्य को किसी तरह दोष नहीं लगता। इसी तरह सर्वभूतों का अंतरात्मा एक है, वह लोगों के दुखों से कदापि दुखी नहीं होता, वह लोगों के अंदर और बाहर है। यह आत्मा सब विश्व के अच्छे बुरे पदार्थों में रहता है, परंतु पदार्थों के गुण दोषों से उसको किसी तरह का कोई गुण और दोष नहीं लगता। जैसा सूर्य सब विश्व पर प्रकाश करता है तथा विश्व के पदार्थों के गुण दोषों से ना वह गुणी होता है और ना दोषी होता है। यह सर्वभूतों का अंतरात्मा संपूर्ण विश्व में एक है। यह अपने एक रूप को अनेक रूपों में प्रकट करता है। वह एक होता हुआ भी अनेक होता है। जो इसको अपने अंदर देखते हैं उनको शाश्वत सुख मिलता है, जो इसको अपने अंदर नहीं देखते उनको शाश्वत सुख नहीं मिलता है। मैं एक हूँ परंतु मैं अब बहुत होऊंगा। एक ही विश्वात्मा विश्व के अनंत रूपों में बसा हुआ है। वस्तुतः वह अखंड और एक रस ही है, परंतु वह अनेक दिखता है। यह सर्वभूत अंतरात्मा नित्य पदार्थों में नित्य है, चेतना को भी चेतना देने वाला है। अनेकों में यह एक है और सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो बुद्धिमान इसको अपने अंदर देखते हैं उनको शाश्वत शांति प्राप्त होती है, और जो इस अपने अंतर आत्मा को अपने अंदर अनुभव नहीं करते उनको शांति नहीं मिलती। वे बेचैन और अशांत होकर तड़पते ही रहते हैं। वह अतर्क परम सुख देने वाला यही आत्म तत्व है। यह किस समय किस तरह स्वयं चमकता है अथवा कैसा अन्यों को प्रकाश देता है, यह मुझे कैसे विदित होगा, अर्थात यह सिर्फ गुरु के उपदेश से ही विदित होगा। वह आत्मा स्वयं प्रकाशी है, वह स्वयं ही प्रकाशता है। उस आत्मा में सूर्य नहीं प्रकाशता, चंद्र तारकाओं का प्रकाश इस आत्मा में नहीं होता। ये बिजलियां भी इस आत्मा को प्रकाशित नहीं करती, फिर अग्नि तो उसमें कैसे प्रकाश कर सकेगी। उसके प्रकाशन से ये सब सूर्य चंद्र विद्युत आदि तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। उसके तेज से ही सब तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित हैं। यह जो सूर्य आदि का प्रकाश है वह सब उस अंतर्यामी आत्मा का ही प्रकाश है। उससे प्रकाश न मिला तो ये सब प्रकाशित नहीं हो पाएंगे। रंग रूप रसगंध जो अनुभव में आ रहे हैं वे सब इस आत्मा के कारण ही आ रहे हैं। वहाँ केवल प्रकाश के उपलक्षण से कहा है, तथापि यह बात सब अनुभवों में एक ही है ऐसा समझना चाहिए। ऊपर जिसकी जड़ें हैं और नीचे जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है। यह सब विश्व ही अश्वत्थ वृक्ष है। यही तेजस्वी अमृतमयी ब्रह्म है। सब लोक लोकांतर इसके आश्रय रहते हैं। इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, और यही वह आत्म तत्व है। जो कुछ इस विषय में है वह सब प्राण में रहता है और प्राण की गति से हिलता चलता डोलता रहता है। जैसा बड़ा वज्र उठाया जाए तो भय उत्पन्न करता है, वैसा ही यह प्राण बड़ा भयानक है। क्योंकि यह प्राण रहा तो प्राणी जीवित रहते हैं और ना रहा तो मृत्यु के वश में हो जाते हैं। इसलिए सबके लिए यह प्राण भयप्रद है। सब जगत में जो गति होती है वह इस प्राण के कारण होती है। जब जगत इस प्राण की गति को भय की दृष्टि से देखते हैं, जो इसकी यह शक्ति जानते हैं वे अमर होते हैं। इसके भय से अग्नि तपता है, इसके भय से सूर्य प्रकाशवान होता है। इंद्र और वायु अपने कार्य में दक्ष रहते हैं, वे सब इसी के भय से हैं। और पांचवा मृत्यु इधर उधर दौड़ता है, वह इसी के भय से दौड़ता है। सभी जगत प्राण के भय से कांप रहा है। ऐसा यह रुद्र रूप प्राण ही मुख्य है। शरीर की मृत्यु से पहले इस शरीर में रहते हुए यदि इस ज्ञान को यह साधक प्राप्त नहीं कर सका
तो इस सृष्टि में वह नया शरीर धारण करके योग्य समझा जाता है, उसको दूसरा शरीर मिलता है। अर्थात यह आत्मज्ञान जिसको हुआ वह फिर शरीर ग्रहण नहीं करता। जैसा स्वच्छ दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाता है, वैसा ही अपनी ज्ञानवान बुद्धि में आत्मा का स्वरूप ज्ञानी स्वच्छ रूप से देखता है। दर्पण मलिन रहा तो प्रतिबिंब भी कलंकित दिखता है, और दर्पण स्वच्छ रहे तो प्रतिबिंब भी अच्छा दिखता है। अलग अलग रहने वाले इंद्रियों के अलग अलग भाव तथा उनके उदय और अस्त, इनका विचार करके विज्ञानवान पुरुष को शोक नहीं होता। प्रत्येक इंद्रिय का अनुभव अलग अलग होता है। जागृति के प्रारंभ में इंद्रियों का उदय और सुषुप्ति में उनका अस्त होता है। इनका विचार करने से इनके पीछे रहे आत्मा का बोध होता है, और इस कारण साधक का सब शोक दूर हो जाता है। इसका रूप दृष्टि के पथ में नहीं आता। कोई इसको केवल अपनी आंखों से नहीं देख सकता। हृदय, बुद्धि तथा मन से यह आत्मा जानने योग्य नहीं है। जो यह जानते हैं वह अमर होते हैं। केवल दृष्टि से जो दिखता है उतना ही परमात्मा नहीं है। सब इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उनका संग्रह सिर्फ मन करता है। बुद्धि उन सब को जोड़ती है और हृदय में उसका बोध होता है। इस तरह गुहे में उसका दर्शन होने का तात्पर्य हृदय कंदरा है, हृदय में रहता है, और उसका आशय है जो इसको इस तरह जानते हैं वह अमर होते हैं। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ स्तब्ध हो जाती हैं, बुद्धि भी इधर उधर का विचार नहीं करती, उस समय वह जो अवस्था होती है उसको परम गति कहा जाता है। जब तक हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहेगा तब तक यह परम गति मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। इस स्थिर इंद्रिय धारणा को योग कहते हैं। इस योग में स्थिर होने वाला योगी अप्रमत्त होता है, अर्थात वह उन्मत्त नहीं होता, शांत स्थिति को अनुभव करता है। क्योंकि योग करने पर यह सिद्धि एक समय मिलती है और दूसरे समय दूर भी होती है। इसलिए इस योग की सिद्धि को सुदृढ़ करने का अभ्यास करना चाहिए। वाणी, मन और चक्षु से इस आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। केवल वाणी उसका कितना भी वर्णन कर सके तो वह अपूर्ण ही होगा। मन से कितना भी मनन किया जा सके वह मनन भी अधूरा ही होगा, क्योंकि उससे वह बहुत बड़ा है। किसी तरह नेत्र उसका कितना भी निरीक्षण कर ले, वह और अधिक होने से नेत्र का निरीक्षण भी अधूरा ही रहेगा। इस तरह एक एक इंद्रियां जितना भी उनको ज्ञान मिलेगा उतना पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। सबका मिलकर इकट्ठा किया हुआ जो अनुभव होता है वही उसका ज्ञान है। वह है इतना निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतना ज्ञान होने पर अंतःकरण अपूर्व आनंद से सुप्रसन्न हो जाता है। हृदय की सब भोग कामनाएं दूर होती हैं। मनुष्य अमर होता है और ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस समय हृदय की सब ग्रंथियां टूट जाती हैं और मानव अमर होता है। हृदय में कई सौ नाड़ियां होती हैं, उनमें से एक मस्तक की ओर जाती है। उससे ऊपर चढ़ने वाला साधक अमृत को प्राप्त होता है। यह मार्ग प्राणायाम से साध्य होता है। अन्य नाड़ियों से अन्य लोग जाते हैं और वे विभिन्न गति को प्राप्त होते हैं। यह गति भोगी तथा प्राणायाम आदि योग साधन न करने वालों की होती है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अर्थात आत्मा मानव के हृदय में सदा रहता है। उसको अपने शरीर से पृथक करना चाहिए, जैसे मुझसे तिल पृथक करते हैं। यह अनुष्ठान बड़े धैर्य से करना चाहिए। शरीर से सर्वथा अलग आत्म सत्ता का अनुभव कराने वाला यह अनुष्ठान है। इसको सामर्थ्य युक्त अमृत कहते हैं। निसंदेह इसको सामर्थ्य में तेजस्वी अमृत कहा जाता है। यह उपदेश मृत्यु ने नचिकेता से कहा। नचिकेता ने इस विद्या को प्राप्त किया। योग साधन की प्रक्रिया को भी मृत्यु से नचिकेता ने प्राप्त किया। इससे नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त हुआ, निष्कलंक हुआ और मृत्यु से भी दूर हुआ। जो इस विद्या को प्राप्त करेगा वह भी ऐसा ही सिद्ध होगा। यहाँ कठोपनिषद समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप
हमारी अन्य रचनाएं जैसे श्रीमद् भगवद गीता और अष्टावक्र गीता भी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अन्य रचनाओं को भी सुनिए।